आपको पता है कि भारत में अगर देखा जाए कंपनियों के बारे में अगर बात करें तो लगभग 94% कंपनी जो है भारत में प्राइवेट कंपनी के रूप में रन कर रही है। हाँ, और अगर देखा जाए तो लेकिन हमारी अगर 6% या 7% पब्लिक कंपनी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है फंड लगा हुआ है। हाँ, बड़ी बड़ी, हाँ, अगर 10 लगभग 25-30 प्राइवेट कंपनी बराबर एक पब्लिक कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद जो है भारत में प्राइवेट कंपनी की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन और बिजनेस करने में क्या क्या छूटें हैं, ये आपको, हाँ, ये स्पेशल प्रिविलेज और उनको क्या क्या एग्जम्पशन मिला है, ये आपको हम अपने अर्ली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे दोनों कंपनियों में क्या अंतर है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंसेस है, इसको ध्यान से समझिए। हम पॉइंट्स वाइज जो है आपको 1 बाय 1 यहाँ पे समझाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कंपनी। तो पहला बात करते हैं कि बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। तो पहला पॉइंट हमारा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर मस्ट बी 7 मेंबर एंड प्राइवेट कंपनी देयर मस्ट बी 2 मेंबर। सेकंड बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस की। दूसरा जो पॉइंट हमारा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी में तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की कोई भी सीमा नहीं है। जहाँ तक पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती हैं वहाँ तक पब्लिक कंपनी के मेंबर हो सकते हैं, यानी इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो इसके जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो 200 होते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट बी एक्सीड 200 एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट जो हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंसेस है वो आपका है इन्विटेशन टू पब्लिक। इट कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये अप्लाई होता है आपका पब्लिक कंपनी में। लेकिन जब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी में तो ध्यान दीजिएगा, इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू डू सो। मतलब ये पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इन्विटेशन नहीं दे सकती है। ये बात अप्लाई होती है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई भी बात नहीं लागू होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस की। तो वो आपका है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी इजीली ट्रांसफर, बट प्राइवेट कंपनी द शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। बिल्कुल सही है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में शेयर का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की। ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमिंस इट्स बिजनेस अनलेस इट गेट द सर्टिफिकेट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। इट कैन commence in business immediately after it get the certificate of incorporation। जहाँ तक बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, हाँ, उसको जिस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसी दिन से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ये सुविधा नहीं मिली हुई है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग्स एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ए पब्लिक कंपनी इज टू कॉल ए statutory meeting and for the meeting it has to submit a statutory meeting। पब्लिक कंपनी अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार जो मीटिंग कॉल करती है, जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो 6 महीने के भीतर जो मीटिंग कॉल करती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग और वैधानिक सभा। हाँ, या और उस मीटिंग में का जो एजेंडा होता है और जो भी डिस्कशन होता है उसको एक रिपोर्ट में हम कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ये दोनों काम पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है, लेकिन देयर इज नो नीड टू कॉल द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड टू सबमिट द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस की। तो है आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट अलॉट इट शेयर्स अनलेस इट हैज़ कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शंस एंड इट हैज़ रिसीव्ड at least 5% of the nominal amount of share in cash on application. But in case of private company there is no such restriction. It can allot the share immediately after incorporation।
देखिए बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो जब तक वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको नहीं प्राप्त हो जाता, यानी 90% जब तक शेयर जो है पब्लिक नहीं लेती तब तक वो अलॉटमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये बात जो है आपके प्राइवेट कंपनी पे ये लागू नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू इशू ए प्रॉस्पेक्टस और इट हैज़ टू सबमिट ए स्टेटमेंट इन lieu of prospectus, but in case of private company has to submit neither a prospectus nor a statement in lieu of prospectus। जहाँ तक हम बात करते हैं प्रॉस्पेक्टस की और जहाँ तक हम बात करते हैं स्टेटमेंट इन lieu of prospectus की, तो ये दोनों चीज़ जो है पब्लिक कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, लेकिन ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है प्राइवेट कंपनी को कभी भी सबमिट नहीं करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ वर्ड्स की। ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू यूज़ द वर्ड लिमिटेड विथ इट्स नेम, बट इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी हैज़ टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड विद द नेम। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर, बट इन प्राइवेट कंपनी शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर। जहाँ तक डायरेक्टर की बात होती है तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर का होना कंपलसरी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिस ऑफ डिफरेंसेस का, वो है आपका लोन टू डायरेक्टर। ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट सैंक्शन एनी लोन टू इट्स डायरेक्टर अनलेस इट्स परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर को लोन ग्रांट नहीं किया जा। बट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ए प्राइवेट कंपनी कैन सैंक्शन लोन टू इट्स डायरेक्टर विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। द डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैव टू रिटायर बाय रोटेशन कंपल्सरी। इट इज़ नॉट टू नेसेसरी फॉर डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी टू रिटायर बाय रोटेशन। पब्लिक कंपनी में अगर जहाँ तक बात होती है डायरेक्टर की रिटायरमेंट की, तो वहाँ पे रोटेशन प्रणाली या मेथड को अप्लाई किया जाता है। लेकिन जहाँ तक बात होती है प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर की, तो यहाँ पे रोटेशन नाम का कोई भी चीज़ या कोई भी वर्ड जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू सबमिट द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, their consent and the contract into by a company with them. A private company has not to submit any such document। जहाँ तक बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो डायरेक्टर को एक रिटर्न कंसेंट देना पड़ता है और उसको ये लिख के देना पड़ता है कि हम कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई भी नियम फॉलो नहीं किया जाता है। फिर बात करते हैं सिग्नेचर ऑन द memorandum of association। The memorandum of association of a public company must be signed by at least 7 persons। The memorandum of a private company should be signed by 2 persons only। अगर हम बात करते हैं जहाँ तक कंपनी के फर्स्ट डॉक्यूमेंट की आप बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो वहाँ पे अगर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो कम से कम यहाँ इस पे 7 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी में तो यहाँ इस डॉक्यूमेंट पे केवल 2 ही डायरेक्टर का साइन करना कंपलसरी होता है। फिर बात करते हैं हम बेसिस ऑफ डिफरेंसेस की नेक्स्ट पॉइंट की, तो इशू ऑफ शेयर वारंट। ए पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर वारंट ओनली इफ द शेयर आर फुली पेड अप। इट कैन नॉट इशू शेयर वारंट। प्राइवेट कंपनी जो है शेयर वारंट को कभी इशू नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी शेयर वारंट तभी इशू करती है जबकि शेयर फुली पेड अप हो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ए पब्लिक कंपनी इज नॉट बाउंड टू हैव इट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन if a public company does not have its article schedule A or table 99A apply to it। A private company it's bound to have to own articles of association। प्राइवेट कंपनी के लिए अपना सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को यानी जो जिसको बोलते हैं हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो बनाना अनिवार्य होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपल्सरी नहीं होता है, उसके लिए वो टेबल ए या टेबल 99 को भी अप्लाई कर सकती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वोट बाय डायरेक्टर। द डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट वोट ऑन ए प्रपोजल इन विच दे आर इंटरेस्टेड। द डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कैन वोट ऑन सच
प्रपोजल आल्सो। अगर हम बात करते हैं वोट बाय डायरेक्टर की, तो अपने कोई भी प्रपोजल पे डायरेक्टर वोट नहीं दे सकता है इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी में, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी कैन नॉट इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ डायरेक्टर विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ए प्राइवेट कंपनी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर विदाउट सच परमिशन। पब्लिक कंपनी अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर को तभी बढ़ा सकती है जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन न दे, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं अकाउंट फॉर पब्लिक इंस्पेक्शंस। अकाउंट ऑफ पब्लिक कंपनी मस्ट बी ओपन टू पब्लिक फॉर इंस्पेक्शंस। ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट बाउंड टू ऑफर इट्स अकाउंट टू पब्लिक इंस्पेक्शंस। जहाँ तक बात करते हैं अकाउंट की को चेकिंग के लिए या इवैल्यूएट की गए, तो पब्लिक कंपनी के लिए हमेशा ओपन रहता है कि कोई भी ऑडिट जो है, कोई व्यक्ति भी जो है गवर्नमेंट का या नॉन गवर्नमेंट का, वो पब्लिक कंपनी के डॉक्यूमेंट को वो इंस्पेक्ट या चेक कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज। ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन द सेम ग्रुप ऑफ ए कंपनी बट ए प्राइवेट कंपनी कैन डू सो। यानी सेम ग्रुप के कंपनी में जो जैसे हम बात करते हैं रिलायंस कंपनी हो या टाटा कंपनी हो, तो वो सेम ग्रुप के, यानी रिलायंस का कोई एक ग्रुप है जिसमें 10 कंपनियां एक साथ हों, तो 10 कंपनी में जो है रिलायंस कंपनी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई भी रूल्स और कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। फिर बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट पे मोर देन 11% ऑफ its net profit by way of the managerial remuneration. There is no restriction with regard to payment of managerial remuneration in case of private company. अगर हम बात करते हैं, जहाँ तक पेमेंट की बात करते हैं, जहाँ तक सैलरी की बात करते हैं, या जहाँ तक बात करते हैं रिम्यूनरेशन की, तो पब्लिक कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, हाँ, वो 11% से ज़्यादा जो है वो रिम्यूनरेशन नहीं दे सकती, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया जा सकता, यानी वो 11% ज़्यादा भी वो अपने डायरेक्टर को या अपने लोगों को वो रिम्यूनरेशन दे सकती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस से पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी को, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और फॉर लॉन्ग टाइम में अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि दोनों कंपनी में क्या क्या अंतर होता है, क्योंकि एग्जाम के साथ साथ ये तमाम तरह के इंटरव्यू बोर्ड में ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या कंडीशन होती है। ओके, थैंक यू।